मात्र अधिकारी को ही होता है, अर्थात जो सचमुच में जिज्ञासु है उसको ही ज्ञान होता है। वास्तव में उसके सिवाय किसी को ज्ञान होता ही नहीं। वैसे देखा जाए तो मुंडकोपनिषद के अंतर्गत तो यहाँ तक बता दिया गया है कि नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेदिया न भवना सब श्रुते न एमे वेश गुणते तेनम लभे आत्मा विरुणते तनुम स्वामे। न मनन करने से और न बहुत सुनने से आत्म तत्व का साक्षात्कार तो उसके हृदय में होता है जिनके ऊपर केवल और केवल मात्र ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव कृपा करे। सचमुच में उनके हृदय में ही वास्तव में इसके सिवाय कटो पटके तो झाड़ो। उस मानस में आप लोगों ने सुना होगा, जी जानत सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। अरे जो जानता है वही जनवा सकता है, जो नहीं जानता है वह कभी भी आत्मा तो करता। ब्रह्मवेता गुरुदेव जिसका वर्ण करते हैं, इसका चयन करते हैं कि इस साधक को आत्म तत्व का बोध होना चाहिए, सचमुच में उसको ही आत्म तत्व का बोध होता है। इसके सिवाय तो सच्ची बात है, चाहे कोई कितना भी यदि आपको स्मृति मंत्र से सिद्ध करके बताया गया है कि नायम आत्मा चालू करके दे, बोले जाओ कटे। मैं तो ये बहुत बड़े बड़े प्रवचन देने की किसी में कला आ जाए, सोच ले कि मैं बड़े बड़े प्रवचन देने में प्रवीण हो गया हूँ, तो न तो ऐसे व्यक्ति को आत्म तत्व का बोध होता है और न सारा का सारा है। सचमुच में ब्रह्मवेता गुरुदेव जिसका वर्ण कर लेते हैं, आत्मा विरुणते तनुम स्वाम, अर्थात ये आत्म तत्व जिनके ऊपर कृपा करते हैं, वास्तव में आत्मा, यहाँ पर आत्मा शब्द जो आया है केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता गुरुदेव के लिए ही आया है। यदि कोई कह दे नहीं नहीं आत्मा शब्द का यहाँ पर अर्थ जो है परमात्मा है, इसलिए परमात्मा कृपा करेंगे, तभी कहने का मतलब हम मुक्त होंगे, अच्छी बात है कि नहीं। यदि में भी आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता, वास्तविक बात तो यह है कि हरि ने जन्म दियो जगमाई, गुरु ने आवागमन बढ़ाने के लिए हमें प्रवर्त कर सकते हैं, परंतु जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए तो केवल मात्र है। वास्तव में कोई साधन होता ही नहीं। तो ये कुछ कुछ सूत्र इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। इन सूत्रों को जो किस प्रकार से समझ लेंगे, सच्ची बात यह है कि वो कभी ये सारा का सारा जो बंधन है अज्ञानकृत है। जब तक अज्ञान होता है तब तक ही इन समस्त बंधनों की प्रतीति होती है। जैसे जब तक स्वप्न होता है तब तक स्वप्न के संसार का भ्रम होता है, जगने के बाद तब तक ये ज्ञान करते नाम रूपात्मक प्रपंच होती है। ये सब कुछ अनादिकाल से चलता आ रहा और चलता रहता है। और जब इनकी सत्ता ही नहीं है, ये सारा का सारा कल्पना मात्र है। सचमुच में केवल और केवल मात्र आत्म तत्व का साक्षात्कार यही जीवन का सार है। तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो अज्ञान से समस्त बंधन की प्रतीति हो, केवल और केवल मात्र रोते ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही नहीं और मुझ में मल विक्षेप दोष से मुक्त होकर के चतुष्टय साधन संपन्न होकर के केवल और केवल मात्र ज्ञान के बंधन से छूटने के लिए जब ब्रह्मवेता महापुरुषों का सानिध्य
होना चाहता है, इसलिए इसको केवल मात्र इसी की आवश्यकता है। बाकी के जो लोग पता नहीं किस किस प्रकार की कल्पना लेकर के संतों की शरण में जाते हैं, तो संत देखते हो तो कल्पवृक्ष होते हैं, इनको ये आवश्यकता है तो यही दे देते हैं, परंतु वास्तव में फिर इसके काम चलने वाला होता नहीं है। तो अपना विषय चल जाता। काफी समय से ये चित्त शुद्धि जो है, क्योंकि चित्त शुद्धि और उस चित्त शुद्धि के पश्चात भगवान का साक्षात दर्शन, फिर भगवत कृपा से संतों का सानिध्य प्राप्त होना और संतों के संख्य की विवेक वैराग्य आदि का जागृत होना। और जब विवेक वैराग्य आदि जागृत हो जाएगा तो कहने का मतलब हम स्वयं देख पाएंगे कि वास्तव में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। देखो छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं। ये उपनिषदों का दृष्टांत है। किसी राजा के धनिक पुत्र को, कहने का मतलब राजा की वहाँ पर क्या कमी होती है, तो राजा ने अपने पुत्र राजकुमार को अनेक प्रकार के गहनों से विभूषित कर रखा था। चोरों ने मौका देखा और मौका देख करके उस बच्चे को चुरा लिया, जंगल में ले गए, ले जा करके सारे के सारे गहने खोल लिए और वो 9-2-11 हो गए। जब वो घर से ले जा रहे थे तब उनकी उस बच्चे की आंख पर पट्टी बांध दी ताकि ये कभी मौका मिल जाए तो अपने को पहचान न सके। नींद में उठाया था, पट्टी बांध ली, ले जा करके जंगल में सारे गहने खोल लिए, छोड़ दिया और चले गए। अब वह बच्चा वहां पर रोता है। रोते हुए को देख करके कोई उधर से निकल रहा था, कहा अरे भाई तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों रो रहे हो, क्या बात हुई। 10-12 वर्ष का बच्चा था। तो कहा मेरे साथ में ऐसी घटना घटित हो गई, मुझे कोई यहाँ पर लेकर के आ गए, अब मेरे को यहाँ छोड़ दिया, मैं फलानी जगह पर रहता हूँ, उस राजा का पुत्र हूँ, मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर देखा, कुछ दिखा नहीं। एक वहाँ पर कहने का मतलब सांड घूम रहा था, घास खा रहा था। सोचा कि जब शाम को ये घर जाएगा तो ये भी पहुंच जाएगा, उसकी पूंछ पकड़ा दी और कहा दे कि इस पूंछ को पकड़े रहना, छोड़ना मत, यदि छोड़ दिया तो फिर पहुंच नहीं पाएगा। अब बेचारा उस पूंछ को पकड़े हुए सांड लात मारता, फिर लग रही, फोन आ रहे, सब कुछ हो रहा, फिर भी कहने का मतलब छोड़े तो घर कैसे पहुंचे, इसलिए कष्ट उठा रहा, सब कुछ है, फिर भी छोटा नहीं। इतना करते करते कुछ समय के पश्चात में कोई दूसरे राहगीर वहाँ से निकलते हैं, देखते हैं अरे भाई ये क्या तमाशा है, ये सांड लाते फेंक रहा है, इसलिए लूलुआन हो गया है, फिर भी कहने का मतलब इस पूछ को छोड़ नहीं रहा, चक्कर क्या है। जाकर के पूछा अरे भाई ये बात क्या है। तो कहा इस प्रकार से मेरे को कोई उठा करके यार ये आए, किसी सज्जन ने कहा मुझे रास्ता बताए कि तुम इसकी पूंछ को पकड़े रहना, तुम निश्चित रूप से अपने घर पर पहुंच जाओगे। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, क्योंकि बताने वाले ने कोई झूठ थोड़े बताया, वो भी तो समझदार थे, वो ऐसे ही थोड़े थे। उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मैं इसको छोड़ दूं तो कभी भी घर नहीं पहुंच सकूंगा। उन्होंने कहा अरे भले मानस, ये तो कभी घर पर जाने वाला है ही नहीं, इसको गाँव में जाकर के क्या करना, इसको जब यहाँ पर घास खाने को, पानी पीने को सारी व्यवस्था मिल रही है तो फिर ये गाँव में जाए या न जाए, तुम इसके पीछे पागल मत हो, हम तुम्हारे को रास्ता बताते हैं। जब उनके ऊपर विश्वास हुआ तो कहा फिर मेरे ऊपर कृपा करो। तो उसी समय उस राहगीर ने सबसे पहले उसकी आंखों की पट्टी खोल दी। पट्टी खुलते उसको सब दिखाई देने लगा और उसे रास्ता बताया, देखो तुम जिस गांधार देश में रहते हो उसका ये रास्ता है। आ रहा समझ में जी। तो वह वहां से निकलता है, उसे कह दिया कि वो कोई मिले उसे पहुंचते रहना, पहुंचते 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 वो वास्तव में सचमुच में अपने घर पर पहुंच ही जाता है। तो आ रहा होगा शायद समझ में, ये आंख की पट्टी खोलने का मतलब ही विवेक का जागृत होना और पूंछ पकड़ने का मतलब ही बेचारे जीव पता नहीं कौन कौन किस किस में उलझ जाते हैं। हालांकि उनकी आवश्यकता होती है परंतु वहाँ से ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। कोई तीर्थ व्रत को महत्व देते, कोई पूजा पाठ को महत्व देते। हालांकि ये निष्काम भाव से किए जाए तो, क्योंकि ये भी परंपरागत साधन है, वेदांत में इनको स्वीकार किया गया है, परंतु काम भावना से किया हुआ कोई भी साधन बड़े से बड़ा साधन भी क्यों न हो, वह वास्तव में
बंधन न तो चित्त को शुद्ध करता है, न जिज्ञासा को जागृत करता है। अज्ञान के बंधन से छुटकारा तो बहुत दूर की बात होती है। तो भाई विशेष बात यह है कि हम जो ऊँट को पकड़े हुए हैं, इसी से मेरा काम चल जाएगा, सच्ची बात ये उससे काम नहीं चलता है। कहने का मतलब नहीं, होता क्या है, हम अभिमान के बंधन से मुक्त होने के लिए निकलते हैं और इतना अभिमान और बढ़ा लेते हैं कि फिर कहने का मतलब बात ही बिगड़ जाती है। एक डोगरी के घर में क्या होता है, बिल्ली मर जाती है तो सोचते हैं कि अभी उनको किसी को जाकर के कहेंगे तो 10-20 रुपए ले पड़ेंगे, इससे तो अच्छा है टोकरी में डाल दे, ऊपर कचरा डाल दे, किसी को पता तो चलेगा नहीं, अपन ही डाल करके आ जाए, पैसे भी बचेंगे। ऐसा सोच करके वह डालने के लिए चली गई, परंतु होता क्या है, वह गेट बंद करना भूल जाती। गेट बंदा था, कहीं एक बीमार ऊँट वहां से गुजर रहा था, भीतर नीम को देख करके चला गया। बीमार पहले था ही, थोड़ी देर तक तो उन्होंने नीम की पत्तियों को खाया और उसी समय वह खड़ा खड़ा ही गिरा और गिर करके सदा के लिए गिर गया, अर्थात तो उसी समय वह मर गया। अब डोकरी आकर के देखती हैं तो वहां पर तो ऊँट मरा हुआ है। अरे बिल्ली को तो वह डाल करके आ गई, अब ऊँट का क्या करेगी। तो हमारे साथ में भी सच में ऐसा ही होता है, हम बंधन से मुक्त होने के लिए निकलते तो सही, परंतु इतना बंधन इतनी कल्पना कर लेते हैं कि सचमुच में बंधन से मुक्त न होकर के बहुत सारा बंधन और बढ़ा लेते हैं। ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। इसीलिए जो संतों के सानिध्य में बैठ करके आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त होते हैं, साधन भजन करते हैं, तो सचमुच में उनका साधन भजन ही सफल होता है। वरना मनमाना किया हुआ तो भगवान 16वें अध्याय के अंतर्गत स्पष्ट वर्णन कर लेते हैं। यदि किसी को संशय हो तो 16वें अध्याय को पढ़ करके देख लेना चाहिए। श्रद्धया उत्तम दतम सतम कृतम चयति पार्थ न चेते नो, ये बिना श्रद्धा के किया हुआ आह्वान दिया हुआ दान एवं तपस्या हुआ तब ये सारा का सारा असत होता है, इसका कोई भी फल प्राप्त होता ही नहीं। तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, यदि सत्य को जानना हो तो सकाम कर्म तो एक अंश में भी साधन नहीं है, बाकी कर्मों को तो छोड़ ही दीजिए। चाहे शुभ कर्म कितना भी क्यों न करो, सकाम भावना से कर रहे हैं तो उससे कभी भी ईश्वर की प्रसन्नता होगी नहीं। वैसे आज का जो विषय नियुक्त किया गया था, ईश्वर की प्रसन्नता कैसे हो, क्योंकि ईश्वर की प्रसन्नता के बिना चित्त शुद्ध होता नहीं, और चित्त शुद्ध हुए बिना संत प्रिय लगते नहीं, संतों का संग होता नहीं। यदि संग थोड़ा बहुत हो भी जाता तो पता नहीं, एक नहीं, हजार नहीं, लाख करोड़ों में अवगुण देख लेते हैं, हम अपनी कल्पना में जीते हैं। तो जो संतों में दोष देखते हैं, संतों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोग यदि संतों के पास में जाए तो सचमुच में कुछ फायदा उठा भी नहीं सकते हैं। अतः जब तक मलविक्षेप दोष की निवृत्ति नहीं होती है तब तक संत प्रिय लगते ही नहीं। अरे संत तो प्राणों से भी प्रिय जिनको लगने लगे, सचमुच में उनके हृदय में ही ये तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, विवेक उदय होता है, वरना ऐसा ही थोड़े है। ऐसा होता तो कहने का मतलब हर कोई ज्ञानी बन जाता, और पता नहीं ये ब्रह्म विद्या को खरीद करके अपने घर में भर लेते, बहुत महंगी बेच देते। ऐसा वास्तव में होता नहीं। तो काम भावना से किया हुआ कर्म तो चाहे कितना भी बड़ा ऊंचे से ऊंचा क्यों न हो, वह इस श्रेणी में ही नहीं आता है। निष्काम भावना से किया हुआ कर्म ही सचमुच में चित्त को शुद्ध करता है। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं। आज वैसे ईश्वर की प्रसन्नता कैसे हो, क्योंकि 3 सूत्र विशेष रूप से बता रखे हैं। ईश्वर की प्रसन्नता से मलविक्षेप दोष की निवृत्ति होती है, और संतों की प्रसन्नता से तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, और गुरुदेव की प्रसन्नता से जिज्ञासा की पूर्ति होती है। तो अपने को देख लेना चाहिए कि मैं मलविक्षेप दोष से भरा हुआ हूँ या मुक्त हो गया हूँ। यदि भरे हुए हैं, मुक्त नहीं हुए, तो फिर ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी होगी, और यदि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है तो फिर संतों की कृपा प्राप्त करनी है। संतों की कृपा भी हो गई तो फिर केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा प्राप्त करनी शेष रही। तो ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त करना है तो देखो इसमें 1-2 सूत्र बता देते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो इसमें सभी लोग अच्छी तरह से समझते हैं, ज्यादा भले समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे समझो एक कोई सज्जन किसी के घर पर गया, जाकर के
चाहता कि यहाँ पर आज मेरे को हलवा पूड़ी खाने को मिले, अच्छे अच्छे पकवान मिले। अब पकवान की भले तैयारी भी चल रही है, बनाना भी चाहते, सब कुछ है, परंतु जो बना रही थी वह सज्जन उसके बच्चे के थपेड़े रख रहा, उसको धक्का मुक्की कर रहा, उसको पीट रहा, मार रहा। तो बताओ उससे फिर खाने पीने को मिलेगा क्या पकवान? अरे कहने का मतलब जिस स्त्री के बच्चे को कोई थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर रहा हो तो फिर उस स्त्री के लिए तो बच्चे खाने से भी नहीं मिल सकता है। अच्छे पैसे समझ लेना चाहिए। ईश्वर को यदि प्रसन्न करना हो तो जो ईश्वर को ठीक ठीक तरह से जानते हैं या ईश्वर के जो सबसे नजदीक है और जो सबसे नजदीक उनके जो नजदीक है और उनके नजदीक जो उनके नजदीक है उनको यदि प्रसन्न करेंगे, ऐसा समझ लेना चाहिए कि समस्त संसार को भगवत स्वरूप समझ करके इनकी सेवा निष्काम भावना से करेंगे तो हमारा मन विक्षेप दोष निवृत्त होने लग जाएगा। संसार के लोगों से भी श्रेष्ठ होते हैं संत महात्मा, और जो संत महात्मा को प्रसन्न करेंगे तो समझो उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। और संतों से भी श्रेष्ठ है ब्रह्मवेता गुरुदेव, क्योंकि ब्रह्मवेता गुरुदेव जो है वो परमात्मा का, ईश्वर का असली आत्मा जो होता है समझो वह गुरुदेव ही है, वो संत महापुरुष ही होते हैं। तो कहने का मतलब जो ईश्वर के जितने नजदीक वस्तु है उनको जो जितना महत्व देगा तो उतना ही मुख्यमंत्री के जो नजदीक होता है उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री के नीचे का जो पद होता है, कहने का मतलब जिले का जो मालिक होता है वह कलेक्टर होता है। अब यदि कोई कलेक्टर को संतुष्ट करे तो ईश्वर की उनके ऊपर उतनी ही प्रसन्नता हो जाती है, क्योंकि आप बात जोड़ बाई की गुणा बात करते रहना, क्योंकि कितने राज्य है कितने जिले, ऐसा करके समझो 500 यदि कलेक्टर बन रहे हैं, एक कलेक्टर को राज्य कर दिया तो ईश्वर की प्रसन्नता हो गई 1/500 आ गया समझ में। और राज्य समझो 30-33 है तो एक मुख्यमंत्री को प्रसन्न कर दिया तो समझो 1/35 ईश्वर की प्रसन्नता हो गई। और प्रधानमंत्री तो एक ही है, यदि उनको प्रसन्न कर दिया तो 1/1 अर्थात ईश्वर को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर लिया। तो यहाँ प्रधानमंत्री की जगह पर गुरुदेव है, मुख्यमंत्री की जगह पर ये संत महापुरुष है, और कलेक्टर की जगह पर इस संसार के तो वैसे देखा जाए तो इनमें भी किस कैटेगरी हो जाया करती हैं। एक तो भगवत भक्ति की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, तो कहने का मतलब धर्म कर्म के अनुसार चलने वाले हैं, क्योंकि जो शास्त्रों को जितना महत्व देकर के प्रवृत्त होता है वह उतना ही आदरणीय होता है। तो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है, तो समझ लेता है कि मेरे में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, वह ईश्वर का असली आत्मा होता है। उसकी प्रसन्नता से ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर 3 प्रकार की बातें बताई गई हैं। संसार के लोगों को प्रसन्न करना, फिर संतों की प्रसन्नता, फिर गुरुदेव की प्रसन्नता। यदि हम इन 3 की प्रसन्नता का ठीक तरह से ध्यान करें तो इससे ही हमारे ऊपर ईश्वर की पूर्ण प्रसन्नता होती है। जब ईश्वर की प्रसन्नता उस अंश में होती है तो मल विक्षेप दोष निवृत्त हो जाता है। फिर थोड़ी अधिक प्रसन्नता होती है तो फिर कहने का मतलब तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। और जब ईश्वर पूर्ण रूप से कृपा करते हैं तो अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर तो उनके लिए साक्षात ईश्वर ही, साक्षात भगवान नारायण ही गुरुदेव का रूप धारण करके उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। अब नहीं समझने वाले नहीं समझते तो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं, सचमुच में उनको कोई फायदा मिलता ही। तो सबसे पहली कक्षा, सबसे प्रथम नंबर की बात यह है कि ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करना हो, क्योंकि मन विक्षेप दोष से मुक्त होने के लिए ईश्वर की प्रसन्नता की आवश्यकता है। तो समस्त विश्व को भगवान का स्वरूप समझ करके निष्काम भावना से जो इनकी सेवा करेगा ईश्वर की प्रसन्नता विशेष रूप से हो जाएगी।
देखो इसमें छोटा सा पुत्र सुनाने के लिए पहले बताया, वापस याद आ गया। समझो एक राजा के पास में 10 मंत्री राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं, तो उनमें से 9 मंत्री इस प्रकार के हैं, तनख्वाह जो लेते हैं उसे थोड़ी ज्यादा लेना चाहते हैं। समय जो उनको बताया गया, समझो सुबह 9 बजे ड्यूटी पर पहुंचना होता है, तो 10 बजे पहुंचने की कोशिश करते हैं। 6 बजे शाम को छुट्टी मिलती है तो 5 बजे जाने की कोशिश करते हैं। 9 मंत्री तो इस प्रकार के हैं, और एक मंत्री ऐसा है तो टाइम 9 बजे का और 8 बजे पहुंच जाता है। शाम को 6 बजे छुट्टी मिलती है, वो 7 बजे तक काम करता रहता है। और जब तनख्वाह लेने का समय आता है तो कहने का मतलब वह इधर उधर हो जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, केवल आपकी प्रसन्नता ही चाहिए। अब विचार करके देखो, राजा यदि प्रसन्न होगा तो उस एक व्यक्ति पर होगा या 9 व्यक्तियों पर होगा? स्वाभाविक है एक पर ही होगा। आप बोलो, कोई बोलते हो तो आप बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो एक पर ही प्रसन्न होंगे। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि वह निष्काम भावना से सेवा कर रहा। बाकी लोग तो मजदूरी ले रहे हैं, राजा के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, और फिर टाइम पर नहीं जाना चाहते, 1 घंटा लेट जाना चाहते, और 1 घंटा जल्दी छूटना चाहते, और पैसे भी और ज्यादा लेना चाहते। तो कहने का मतलब जो मजदूरी ले रहे हैं तो मजदूर के ऊपर कभी भी राजा की प्रशंसा नहीं होती है। और एक जो ऐसा व्यक्ति तो पहले जाता, बाद में छुट्टी लेता, और फिर बदले में एक पैसा भी नहीं लेता, तो सच्ची बात यह है राजा की जो कृपा होगी तो उसी के ऊपर ही होगी। तो इस दृष्टांत से केवल इतना ही समझाया गया है कि जो ईश्वर की निष्काम भावना से सेवा करेगा, अर्थात ये मानव देह जो मिला हुआ है, केवल और केवल मात्र बड़ा सूत्र और बता देते हैं, सबसे पहले अविद्या के बंधन से मुझे मुक्त होना है, ऐसा निश्चय करके फिर ईश्वर की निष्काम भावना से जो सेवा करता है तो उनके ऊपर ही ईश्वर की कृपा होती है। और जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तो फिर तो अरे उनके मल विक्षेप दोष क्या है, ईश्वर कृपा करे तो एक क्षण में न्याय कर सकते हैं। तो ये मल विक्षेप दोष से मुक्त करना कोई बड़ी बात है ही। तो यहाँ पर मेन सूत्र बताया गया है, एक तो लोक सुधार होता है और एक लोक सेवा होती है। तो लोक सुधार के चक्कर में पड़ते हैं तो ईश्वर उनके ऊपर कभी भी प्रसन्न हो ही नहीं सकते हैं। कारण यह है, यदि कोई सोचता है कि संसार बिगड़ा हुआ है, मैं इसको सुधारूंगा, तो यहाँ पर ऐसी मानसिकता हो जाती है कि ईश्वर ने जो संसार को बनाया या ठीक नहीं बनाया है, मैं इसका सुधार करूंगा। तो यहाँ पर मुख्य भावना जागृत होती है कि वह ईश्वर मैं हूँ, खुद ईश्वर बन करके इस संसार को सुधारने की चेष्टा करे। तो ये ईश्वर का काम खुद कर लेने के कारण ईश्वर की उनके ऊपर प्रसन्नता नहीं होती है, बल्कि ईश्वर का उनके ऊपर कोप होता है। अरे मैंने जैसा बनाया ठीक बनाया, मेरे से क्या तुम ज्यादा होशियार हो? तो जो लोग सुधार के चक्कर में पड़ते हैं तो सच्ची बात ये है कि वो वास्तव में ईश्वर को प्रसन्न न करके ईश्वर को नाराज ही कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर आनंद स्वरूप है। तो जो आनंद स्वरूप है वह कभी दुख का निर्माण थोड़े कर सकते हैं। उन्होंने तो संसार को ठीक बनाया, ऐसे ये सृष्टि सब जगह पर पवित्र है, हमें ही इसे पवित्र कर देते हैं, वरना संसार धरती ये पृथ्वी जो है, सृष्टि जो है, सब जगह पर पवित्र है। तो ईश्वर ने जो बनाया बिल्कुल ठीक बनाया है, परंतु हम ना समझी से यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तो हमें कहने का मतलब कौन क्या है इसके लिए दिमाग खराब नहीं करना है, केवल और केवल मात्र समस्त विश्व को भगवान का स्वरूप समझ करके जितना हमारे से हो सके उतना हमें कहने का मतलब सबकी प्रसन्नता, सबकी निष्काम भावना से सेवा ये करते हुए हमें यदि पर्वत निवर्त होते रहेंगे तो निश्चित रूप से अंतःकरण की पुष्टि हो जाएगी। अच्छा, फिर थोड़ा सूत्र और बता देते हैं, क्योंकि साधकों को शायद इनकी आवश्यकता भी हो सकती है, क्योंकि साधक लोग जो है कुल मिलाकर के ऐसा समझ लेते हैं तो खाओ पियो मौज मस्ती करो और कुछ समय मिल जाए तो थोड़ा बहुत साधन भजन कर लो, ऐसा वैसा कर लो, अपना जीवन धन्य हो जाएगा,
करके काम करने वाला होता नहीं है। हमेशा कहने का मतलब कुछ न कुछ थोड़ा बहुत समय साधन भजन के लिए निकाले या इस प्रकार का समय निकाले कि सचमुच में हम वह जो कुछ भी करें भगवान को निवेदन कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में ले लेना है कि भगवदर्पण बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जाते हैं, निष्काम भावना से जो कर्म किए जाते हैं, सचमुच में वह कर्म ही हमें मल विक्षेप दोष से मुक्त करने में सहायक होता है। तो विचार करके देखना चाहिए कि मैं 24 घंटे जगने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी करता हूँ केवल और केवल मात्र अपना पेट भरने के लिए करता हूँ या सचमुच में ईश्वर की प्रसन्नता के लिए भी कुछ करता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी पार्टी थोड़ी मजबूत आने वाली, सब साधक थोड़ा सावधान रहना और फिर मंथन करके देखना कि सचमुच में मैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, सचमुच में मैं ईमानदारी से साधन भजन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सचमुच में मैं अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ या केवल मौज मस्ती मनोरंजन ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे निकलेंगे, बड़े बड़े पुत्र निकलेंगे। होता क्या है कि एक बार गुरुदेव भगवान अखंडानंद सरस्वती जी महाराज किसी ठाकुर साहब के वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो होता क्या वहाँ पर भोजन जो था केवल मात्र एक व्यक्ति ही कर सके इतना ही भोजन था। तो ठाकुर साहब ने कहा स्वामी जी पहले आप भोजन कर लो फिर मैं भी कर लूंगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, भोजन तो फास्ट से ही करना चाहिए। कहा नहीं क्योंकि ये शास्त्रों की मर्यादा है कि अतिथि देवो भव है। अतिथि जो होता है वह भगवान का स्वरूप होता है। सबसे पहले उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करके जो कुछ भी चाहिए समर्पण करके फिर उनको संतुष्ट करने के पश्चात जो भोजन करता है तो उनके घर में अनंत गुणा पुण्य जागृत हो जाता है। और जो करने का मतलब उनके पहले खा करके अपने होशियारी से काम लेता है तो उनका फिर पुण्य नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने देखा चलो बहुत अच्छी बात है, भोजन कर लिया। कुछ समय के बाद में सत्संग में बैठे, सत्संग सुनाने लगे तो ये अतिथि देवो भव वाला जो पुत्र थोड़ा सुनाया तो उस समय महत्व बताया तो ठाकुर साहब की थोड़ी स्तुति कर दी। देखो ये ठाकुर साहब जो है ये इस तरह से को समझते हैं कि वास्तव में अतिथि देवो भव ये करके इन्होंने दिखाया। केवल कहने सुनने के समान नहीं बल्कि यथार्थ में इन्होंने इस रहस्य को समझाया। तो ठाकुर साहब कहते महाराज जी यदि आपकी उम्र मेरे सामने बहुत छोटी है, अभी आपको इनका पूरा बोध नहीं है, तो भोजन कर आए हुए मेहमानों को भोजन करा करके फिर भोजन करे ये कोई बड़ी बात नहीं है। आए हुए मेहमान को साक्षात भगवान समझ करके उनको भोजन करा करके फिर भूखे रह जाए ये सबसे ऊंची बात होती है। अब देखो उनके घर में एक स्थायी भोजन था, उनको करवा दिया, मन में किसी प्रकार का दुख नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, फिर भी अत्यंत प्रसन्न है। तो इसको कहते हैं सनातन धर्म के अनुसार कहने का मतलब अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर तो खुद पता नहीं सोच करके खा लेते हैं और पता ही नहीं, तो या फिर गड़बड़ घोटाला ही। तो विचार करके देखो हम जागने से लेकर के सोने तक 24 घंटे तो बेड बने हुए हैं। क्या 24 घंटे में 24 घंटे तक यार नींद भी निकालते हैं। जागने से लेकर के सोने तक जितनी भी क्रिया चेष्टा करते हैं सारी की सारी क्रिया चेष्टा के द्वारा हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं क्या ये अपने पेट भरने के लिए ही कर रहे हैं या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए भी कर रहे हैं। थोड़ा ये विशेष रहस्य है क्योंकि बाकी सत्संग सुनने में तो किसी को जोर भी नहीं आता, चलो 1 घंटे सुन लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर के लिए पाठ कर लेंगे, भजन कर लेंगे, माला कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। परंतु यदि किसी को कह दिया जाए आप जो कुछ भी कर रहे हो इसमें से 10 पैसा अलग निकालना है और वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए खर्च करना है तो शायद कान के अंतर्गत कोई भी डाल लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में ये लोग चलने लग जाएंगे। तो ऐसे साधक सच्ची बात ये है कभी भी आत्म तत्व की जिज्ञासु हो ही नहीं सकते। हाँ कान खोल करके चित्त से सुन लेना। हमेशा के लिए हम हमारे द्वारा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, संतों की प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए यदि अंतःकरण अशुद्ध है तो मन विक्षेप दोष से मुक्त होने के लिए ईश्वर की प्रसन्नता के लिए 10 पैसा खर्च करे। यदि
मलविक्षेप दोष से मुक्त हो गए हैं तो तत्व जिज्ञासा जागृत हो, इसके लिए संतों की सेवा में 10 पैसा लगाए। और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई फिर गुरुदेव की सेवा में 10 पैसा लगाए, तब तो समझो ये साधक ठीक ठीक चल रहा है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर तो मलविक्षेप दोष की निवृत्ति में ही 10 पैसा बताया जाता है। आगे की कक्षा में तो पूरा रूप से समाप्ति होना होता है, तब जाकर के काम चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म की कक्षा सुना रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि जो धर्म की कक्षा में प्रवीण हो जाता है, धर्म की कक्षा में कहने का मतलब पूरा रूप से पूर्वीरता प्राप्त कर लेता है, उनके ऊपर ही ईश्वर की कृपा होती है। तो धर्म शास्त्रों का ऐसा कथन है कि हम जो कुछ भी कमाई करते हैं उसमें से यदि 10 पैसा अलग निकाल लेते हैं तो समझो 90% जो पैसे बचे हैं वो 1 नंबर के हो गए, और यदि नहीं निकालते हैं तो समझो ये सारे के सारे पैसे 2 नंबर के हैं। क्योंकि जितनी भी शुद्धियां हैं उन शुद्धियों में केवल और केवल मात्र धन की शुद्धि ही मुख्य होती है, जिनका धन शुद्ध होता है, क्योंकि धन से ही समस्त सामग्रियां खरीदी जाती हैं। तो जिनका धन शुद्ध होता है तो समझो उनका सब कुछ शुद्ध हो जाता है। यदि धन शुद्ध नहीं होता है तो फिर समझो उनका सारा का सारा शुद्ध होता है। तो मुख्य सूत्र यह है कि सर्वप्रथम जो कुछ भी हम कमाई करते हैं उनमें से यदि 10 पैसा निकाल करके यदि धर्म के लिए अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता हो वहाँ पर खर्च करेंगे तो ईश्वर देखिएगा कि सचमुच में ये मुझे प्रसन्न करना चाहता है, सचमुच में ये चित्त शुद्धि को प्राप्त होना चाहता है, क्योंकि निष्काम भावना से करेंगे तभी ऐसा काम होगा। तो थोड़ा आपको इसीलिए बताया गया था कि सुनने सुनाने में तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ी देर के लिए पढ़ ले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु जब कहने का मतलब थोड़ा त्याग वैराग्य का समय आता है तो लोग पतली गली से खिसकने लग जाते हैं। तो सच्ची बात यह है कि जिज्ञासा की वास्तव में कमी होती है। वैसे देखा जाए तो धन के बिना काम चलता नहीं है। तो जिसको जैसे समझो 100 रुपए की आवश्यकता, 100 रुपए कमाए, उसमें से 10 रुपए निकाल दिए, अब 90 रुपए से काम नहीं चल रहा तो अब 10 रुपए और आवश्यक हो गए, तो 10 रुपए प्राप्त करने में जो उनको परेशानी होगी उस परेशानी से उस कष्ट से तो जब वो अपने आप को धैर्यवान बनाएंगे, धैर्यवान बनने से इस प्रकार की तप से ऐसी भीतर शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसी ईश्वर की कृपा होती है कि उनका चित्त शुद्ध होने लगता है। तो कम से कम इतना तो अपने को सदा सर्वदा के लिए निश्चय कर लेना चाहिए। कभी भी 2, 5, 10, 20 रुपए कमाए तो सबसे पहले धर्म के विषय को अलग निकाले, बाकी के पैसे पर अपना पूरा अधिकार जमाए, उसके ऊपर तो 1 पैसे का भी अधिकार न जमाए, और उनको सचमुच में कहा किस प्रकार से खर्च करना, ऐसी समझदारी बना करके फिर जो आगे बढ़ेंगे सचमुच में वे ही ईश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे। वरना तो सच्ची बात है, अरे आश्चर्य मोक्ष कामाशय मोक्षादेवी का बड़े आश्चर्य की बात है। लोग मोक्ष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, परंतु थोड़ा बहुत छोड़ना पड़े और हम डरने लग जाए। यहाँ पर तो समस्त विषयों को लात लगानी होती है, समस्त विषयों को छोड़ना होता है, और 10वें विषय से भी डर रहे हैं तो कभी भी मलविक्षेप दोष से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। और वैसे देखा जाए तो बहुत सारे साधुओं से ऐसा हो नहीं पाता, फिर कोई महापुरुष उनके ऊपर कृपा करते हैं। एक संत ने एक साधक के ऊपर कृपा की थी, उनको खूब समझाया, सब कुछ रहस्य बताया, फिर भी कहने का मतलब हुआ समझ नहीं पाया। तो संत ने क्या किया, उसकी ऊपर की जेब में 10 रुपए पड़े हुए थे, तुरंत हाथ डाला जेब में और 10 का नोट लेकर के भाग गए। और इतने दिन तो पता नहीं उनको साक्षात ईश्वर ब्रह्म पता नहीं, भगवान से भी ज्यादा गुरुदेव सब कुछ समझ रहा था, परंतु जैसे ही 10 का नोट लेकर के भगे वो महात्मा और चिल्लाने लगा, रे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ये डाकू है, गुंडा है, बदमाश है, ये तो चोर है। मैं तो इनको ऐसा वैसा समझ रहा, ये तो 1 नंबर के लुटेरे, और वह भी दौड़ने लगा। अब सब लोग दौड़ने लगे। अब कहने का मतलब वो तो बेचारा वो गीता वो क्या इतना दौड़ेगा, थोड़ा दौड़ करके परेशान हो गया। संत ने देखा अब इसकी सामर्थ्य नहीं है, वो खड़े रह गए। वह तुरंत उनके पास में पहुंचता, हाँ बड़ा कहता है कि
तुम्हारे को शर्म नहीं आती? मैं तो तुम्हारे को ईश्वर समझ रहा हूँ, ब्रह्म समझ रहा हूँ, गुरुदेव समझ रहा हूँ। अरे तुम तो चोर डाकू गुंडे बदमाश हो। यदि तेरे को जरूरत हो तो मेरे को कहना चाहिए, 10 क्या मैं 20 दे देता, लेकर के भगने की क्या आवश्यकता है? जब उनकी तरफ से जितने जितने ब्रह्मास्त्र उनको सुनाने थे सुना दिए। जब कुछ नहीं रहा तब उस संत ने कहा, ध्यान दे करके सुनना, तो संत ने कहा, अरे तुम्हारे से संसार छूटता नहीं है। हमने कितना ही उपदेश किया, संसार तो तुम्हारे से छूटता नहीं। और हमने थोड़ा पुरुषार्थ किया संसार छुड़ाने का, तो तुमने मेरे को गुंडा डाकू बदमाश मावली पता नहीं क्या था, क्या समझ लिया। ऐसे बंधु सचमुच में कभी भी मलक्षेप दोष से भी निर्मुक्त होकर के तत्व जिज्ञासा तो बहुत दूर की बात होती है, वो प्रथम कक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। तो सच्ची बात तो ये, चाहे कष्ट उठाना पड़े, चाहे किसी भी प्रकार का संकट कुछ क्यों न हो, परंतु जो शास्त्र की मर्यादा में रह करके, अर्थात जैसे नदी 2 तट के बीच में चलती है तब ही समुद्र में पहुंचती है, तो इसी प्रकार से जो साधक चाहे किसी कक्षा के अंतर्गत क्यों न बैठा हो, चाहे चित्त शुद्धि में हो, चाहे तत्व की जिज्ञासा में हो, चाहे जिज्ञासा की पूर्ति के अंतर्गत हो, तो सचमुच में इस प्रकार से अपने जीवन को बनाएगा, तभी वह आगे की कक्षा में या तत्व जिज्ञासा की पूर्ति कर पाएगा। वरना तो अकल मचारी लगा करके कोई चाहे मुझे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो सचमुच में काम चलने वाला। अरे जब तत्व जिज्ञासा की पूर्ति का समय आएगा, उसके लिए तो बताया गया है, न कर्मणा न परदिया न धनेन त्यागने के मृतत्व मानसु, न तो कर्म से न धन से न भोग से मुक्त होता है, बल्कि इनके सम्यक प्रकार से त्यागने से होता है। तो उस कक्षा में तो सम्यक प्रकार से त्यागा जाता है। तो कहने का मतलब अभी 10वां हिस्सा अभ्यास करेंगे तभी तो 100% त्याग पाएंगे। और पहले 10% में कर रहे हैं तो सचमुच में वो तो मौज मस्ती करने वाले होते हैं, मनोरंजन करने वाले होते हैं। सचमुच में उनके जीवन का लक्ष्य ठीक नहीं है, वो तो केवल लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हम ये भक्त हैं, हम साधक हैं, जिज्ञासु हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये मनुष्य जैसे एक व्यक्ति गया घर पर जाकर के घरवाली को 2-3 चप्पल लगाई और कहा मेरे को कलेक्टर क्या है। अब वो कहते हैं मैं कलेक्टर तो क्या आपको प्रधानमंत्री कह दूं, परंतु ये अपने अड़ोसी पड़ोसी जो है ये भी थोड़ा बहुत कहे तो मेरे कहने से क्या काम चलता है। तो कहने का मतलब अपन अक्ल होशियारी से पता नहीं कुछ न कुछ बने हुए हैं। और सचमुच में यदि शास्त्रों की रीति से चलेंगे तभी जीवन धन्य होगा। तो देख लेना आप, जिन जिनको ईश्वर की प्रसन्नता की आवश्यकता हो, सचमुच में वह चाहे कष्ट भी क्यों न उठाना पड़े, 7 दिन में 1 दिन व्रत भी क्यों न करना पड़े, परंतु एक समय का भोजन किसी को करवाना हो तो क्या फर्क पड़ता। 7 दिन में 1 बार हम न खाए तो मरने वाले थोड़े ही हैं। तो कुल मिलाकर के सच्ची बात यह है, तो शास्त्रों की मर्यादा में रह करके अभी धर्म की कक्षा चल रही, तो धर्म शास्त्रों का यही नियम है कि इस प्रकार से जो आगे बढ़ेगा तो सचमुच में वह साधक ही इस रहस्य को समझ पाएगा। तो वैसे देखा जाए तो भगवान को जो कहने का मतलब ये अर्पण जो किया जाएगा ना, तो बताओ भगवान को ऐसी वैसी चीज अर्पण कर सकते हैं क्या? शायद आप लोगों ने सुना होगा विवेकानंद जी महाराज के बचपन का नाम था नरेंद्र। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़ी एकाग्रता से माता पिता क्या करते हैं उनको देखा करते हैं। तो एक बार नरेंद्र क्या देखता है कि उनकी माँ एक टोकरी में फल रखे हुए थे, उन फलों को अलग करते हुए देखा। बहुत समय तक देखता रहा, समझ में नहीं आया। माँ जो है जो कटे हुए थे, सड़े हुए थे, जिनके दाग लगे हुए थे, ऐसे फलों को एक तरफ कर रही थी और अच्छे फलों को एक तरफ कर रही थी। जब नरेंद्र को समझ में नहीं आया तो पूछ बेटा माँ तो ये क्या कर रही है। माँ कहती बेटे जिनके दाग लगे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, जो कटे हुए हैं, ऐसे दाग लगे हुए फल कभी भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं, भगवान को तो अच्छे फल चढ़ाए जाते हैं। जब माँ ने इस प्रकार से वर्णन किया तो विवेकानंद जी ने नरेंद्र के रूप में सोचा रही है शरीर भी तो एक प्रकार का फल है। तो नरेंद्र ने उसी समय जल लेकर के आत्म प्रतिज्ञा की